हैं. सो ऑल दीज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन अकर फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन. यानी कि में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p1, 3p1. राइट, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती तो ये कॉन्फ़िगरेशन होनी थी 2p2, बट इट इज 2p1, 3p1, यानी कि 2p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3p में चला गया. वेयर p इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डिफरेंट सबशेल्स. तो डिफरेंट सबशेल्स हैं, देखो 2p है और एक 3p का है. राइट, सो लेकिन अगर आप ग्राउंड स्टेट की निकालोगे तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p2. So number of states is restricted by Pauli's exclusion principle. तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी क्योंकि उसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होता है. तो जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अलाउड स्टेट्स होंगी सिर्फ वो वाली कॉम्बिनेशंस हम लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे. नाउ नो टू इलेक्ट्रॉन्स, अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. राइट, अगर 3 सेम हैं तो 1 मस्ट बी डिफरेंट. राइट, अगर n सेम है, l सेम है, m सेम है तो s मस्ट बी डिफरेंट. तो चारों में से एक क्वांटम नंबर दोनों का जरूर डिफरेंट होना चाहिए, चारों सेम नहीं हो सकते. नाउ इन ग्राउंड स्टेट both p electrons have same n equal to 2 and l equal to 1 values, but they must differ in at least one of the remaining quantum numbers. So यहाँ पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में देख रहे हो आप, ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन अगर ये वाली लेते हैं 2p2 वाली, तो इस केस में क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n की वैल्यू 2 है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की l की वैल्यू 1 है. दोनों की 1 है, दोनों की n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है. बट दे मस्ट डिफर इन एटलीस्ट वन ऑफ द रिमेनिंग क्वांटम नंबर्स. दोनों सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम m क्वांटम नंबर देखें या s क्वांटम नंबर देखें, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखें या स्पिन क्वांटम नंबर देखें, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एटलीस्ट डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने P2 में पढ़ी 1s 1p, अब मैं j की वैल्यूज नहीं लिख रही हूं, j की जो पैरों में हमने j की वैल्यूज लिखी थी वो नहीं लिख रहे हैं हम. सो सिंपल अगर हमने टर्म्स देखनी हो विदाउट j तो 6 टर्म्स हैं, 1s 1p 1d 3s 3p 3d. तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इट विल रिड्यूसेस टू 1s 3p एंड 1d ओनली, मींस ओनली 3 स्टेट्स. So 6 states will get reduced to 3 states only due to Pauli's exclusion principle. ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ वो वाली allowed values लेंगे. ठीक है, now there are 15 arrangements जो कि रिप्रेजेंट होती हैं इनसे. मैंने 15 अरेंज सिंबल्स हैं, स्टेट्स हैं, they are represent, those 15 arrangements are represented by only these 3 terms 1s 3p 1d. ठीक है, taking suitable values of ml एंड ms. ml क्या है? समेशन ऑफ li, राइट, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपने लिया है ना m, उसको अब हम पैरों में l डाल के जो लिख लेते हैं उसी को ही समेशन करना है हमने. तो l ले लो या ml लिख लो, तो उसको जब सम करके लोगे दैट इज ml. यानी कि इसके भी ज्यादा कंफ्यूज ना होना, दैट मीन्स इक्वल टू कैपिटल L. दैट विल बी प्लस L से लेके माइनस L तक, जैसे आप लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हो होंगी. दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज 2L + 1. ठीक है, यानी कि अगर L इक्वल टू 1 है तो उसकी कितनी वैल्यूज होंगी? 2L + 1, यानी कि 1 × 2 + 1 दैट मीन्स 3, यानी कि +1 0 -1. ये 3 वैल्यूज होंगी जब L इक्वल टू 1 होगा. राइट, 3 वैल्यूज होंगी. कौन कौन सी होंगी? +1 0 -1. इसी तरह से ms इज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, यानी आप पहले +1 में s लिखते थे, लेकिन अब हम इसको ms लिखते हैं.
तो कैपिटल एम एस का मतलब हो गया समेशन ऑफ एम एस, राइट, समेशन ऑफ एम एस, ठीक है। और इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2s+1। कितनी वैल्यूज होंगी, ये 2s+1 मल्टीप्लिसिटी के लिए भी है, लेकिन ये 2s+1 आपको ये भी बताता है कि उसकी ms की वैल्यूज कितनी होंगी। तो अगर सपोज यहां पे s की वैल्यू सपोज 0 आती है, तो आपकी 2s+1 कितना होगा, 0 × 2 0 + 1, दैट मीन्स आपका ms की वैल्यू आएगी 1, एक ही वैल्यू आएगी। और वो एक ही वैल्यू कौन सी होगी, दैट विल बी 0। P2 की 15 अरेंजमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन हम फिर दोबारा से इसको करेंगे, राइट। सो इसमें ये 15 अरेंजमेंट्स हैं, यानी कि वही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ग्राउंड स्टेट में P2 कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। और उसकी ms की वैल्यू क्या होगी, उसकी ml की वैल्यू क्या होगी, और उसका टर्म सिंबल क्या होगा, ठीक है। सो नेचुरली p ऑर्बिटल है, सॉरी p सबशेल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन 3 ऑर्बिटल्स की वैल्यू होती है +1 0 -1, यानी कि ये जो है ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखा रहा है ना, इसके पैरों में हम छोटा सा l भी लिख देते हैं। सो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू होगी, अगर ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, तो इन सारे ऑर्बिटल्स की वैल्यू +1 है। ये बीच वाले ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी वैल्यू 0 है, जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं लास्ट वाले, इनकी वैल्यू -1 है। तो जब आप ms निकालोगे, ms का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन टोटल, ठीक है, या इसको आप टोटल स्पिन क्वांटम नंबर बोल लो, या आप इसको कह सकते हो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब ये कैसे आएगा, यहां पे ये 0 कैसे आया, वो मैं बताती हूँ आपको। यहां पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक अपवर्ड एरो है, एक डाउनवर्ड एरो है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज है, एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे ms वैल्यू क्या होगी, ms वैल्यू का मतलब है इन दोनों को आपने ऐड करना है, राइट। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास, यानी कि ms इज इक्वल टू एक्चुअली समेशन ऑफ ms, छोटा ms, यानी कि इट इज इक्वल टू +1/2 -1/2, दैट इज 0। तो यहां पे 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पे ये ml2 कैसे आया, ये 2 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं कौन से ऑर्बिटल में हैं, जिसकी वैल्यू +1 है, यानी कि इस केस में L1 भी बेटा 1 है और L2 भी 1 है, देख रहे हो आप, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम वैल्यू, L1 भी 1 है और L2 भी 1 है। तो क्या होगी समेशन ऑफ ml, यानी कि L1 + L2 दैट मीन्स 2, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ गई 2, ml की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब है कि ये जो ml की वैल्यू है, यानी ये कैपिटल L की वैल्यू है, दैट मीन्स L इज इक्वल टू 2। नाउ व्हेन L इज इक्वल टू 2, टर्म सिंबल क्या होगा, D। 2 है, तो L की वैल्यू 2 के लिए टर्म सिंबल होता है D। और s इक्वल टू ms इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब है s इक्वल टू 0 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई 1। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए टर्म सिंबल है D1D, ठीक है। अब इसी तरह से मैं सेकंड का बताती हूं आपको, सेकंड में आ जाओ। अब सेकंड अरेंजमेंट क्या है कि पहले ऑर्बिटल में नहीं है दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे ऑर्बिटल में है जिसकी वैल्यू है 0, राइट। s की वैल्यू तो वही रहेगी, s की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में है, तो s विल बी 0, यानी कि ये तो 0 ही है। अब यहाँ है और यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि यह यहाँ पे l की वैल्यू 0 है, यानी कि इस केस में L1 भी 0 है और L2 भी 0 है, तो जब आपने उन दोनों को प्लस किया आपका टोटल L भी 0 आया, यानी कि ml, ठीक है। तो जब L इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स टर्म सिंबल 1s। मैं अभी अरेंजमेंट,
अब इस अरेंजमेंट में s तो 0 ही है, ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि s1 +1/2 है, s2 -1/2 है, तो 0 आ गया, राइट। अब l की वैल्यू क्या होगी? अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 वैल्यू है, यानी कि इस केस में L1 भी -1 है और L2 भी -1 है, तो नेचुरली जब दोनों को प्लस करोगे आंसर क्या आएगा? -1, दैट इज -2। ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का होगा, सो -2 आया, राइट, इसकी वैल्यू। यस मैम। सो यहाँ ये तो वैल्यू है -2। सारी अरेंजमेंट्स 1s 1d 3p ये कैसे आई, हम कैसे इनको असाइन कर सकते हैं 15 अरेंजमेंट्स को, उसके रूल्स हैं। अब मैं वो आपको रूल्स बताती हूँ। स्टेप्स टू असाइन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, और ये इसके लिए हम एग्जांपल P2 की ही ले रहे हैं विद 15 अरेंजमेंट्स। तो सबसे पहले आपका काम है, आपने क्या करना है, ये 15 अरेंजमेंट में से ना वो वाली वैल्यूज लेनी है MS और ML की। पहले तो डिफरेंट वैल्यूज लिख लेनी है जैसे मैंने लिखी है, पूरा टेबल बना के, ठीक है। 15 अरेंजमेंट्स, उसकी MS की वैल्यू लिख लेनी है, उसकी ML की वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैक्सिमम MS वैल्यू किसकी है और ML वैल्यू किसकी है एसोसिएटेड विद इट, मतलब मैक्सिमम MS होना चाहिए और मैक्सिमम ML भी होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास MS और ML की MS की दो वैल्यूज हैं, 1 या 0। मैं फिर दोबारा पीछे जाती हूं, देख लो आप। हमारे पास जो MS है, ये वैल्यूज देखिए, इसमें आपके पास वैल्यूज हैं 0, 1 और -1। -1 तो मैक्सिमम नहीं ना हो सकती, को कॉरेस्पॉन्ड करती, यहाँ पे ये है 1, ये सिर्फ 3 वैल्यूज हैं MS की जो 1 है। अब इनको कॉरेस्पॉन्ड करती वैल्यू बताओ, इनमें से कौन सी मैक्सिमम है, राइट। तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू चूज कर लेते हैं जिसमें MS भी 1 है और ML की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो हमने MS भी 1 ले लिया, ML भी 1 ले लिया। MS 1 का मतलब है S = 1, ML 1 का मतलब है L = 1। तो जब L = 1 है, राइट, तो इसका मतलब है वो P स्टेट है, मींस L = 1। L = 1 मींस उसकी स्टेट कौन सी है? P। S = 1 मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी है 3, इसका मतलब है इस कॉम्बिनेशन वाली स्टेट का नाम है 3p, यानी कि इट इज अ ट्रिपलेट स्टेट 3p। तो ML की वैल्यूज कितनी होंगी? 3 +1 0 -1। S = 1 है तो MS की वैल्यू कितनी होंगी? +1 0 -1, क्योंकि 2s + 1 वाला फॉर्मूला। तो ML की भी 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। MS की भी 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। अब ध्यान से सुनना, फॉर ईच ML वैल्यू MS हैज 3 वैल्यूज। हर एक ML वैल्यू के लिए हर MS की 3 वैल्यूज हैं, क्योंकि S = 1 है। तो S = 1 है तो MS की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, +1 0 -1। यानी कि अगर ML +1 है तो MS +1 ML के लिए MS की आगे 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। इसी तरह से ML अगर 0 है तो MS की 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। इसी तरह से ML अगर -1 है, उसकी भी आगे MS की 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। इसका मतलब हुआ कि अगर L = 1 है तो ML की 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। और हर एक ML की वैल्यू के लिए MS की 3 वैल्यूज हैं। हर एक ML की वैल्यू के लिए अगर S = 1 है तो उसकी 3 वैल्यूज होंगी, यानी कि अगर ML +1 है तो MS की उसकी 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1, ठीक है। इसी तरह से ML = 0 है तो इसकी भी 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। इसी तरह से ML -1 है तो इसकी भी 3 वैल्यूज हैं, +1 0 -1। इसका मतलब है कि इस स्टेट के लिए 3p स्टेट के लिए 9 कॉम्बिनेशंस आर देयर। 9 of the allowed values are assigned for 3p term symbols। तो 3p टर्म सिंबल जो हमने 15 अरेंजमेंट्स देखी हैं, उन 15 अरेंजमेंट्स में से
3p अरेंजमेंट्स जो हैं वो 9 अरेंजमेंट्स हैं। ये 15 अरेंजमेंट्स हैं। 15 अरेंजमेंट्स में से देखो ये टर्म सिंबल्स में से काउंट कर लो कितने 3p हैं। ये भी 3p है, ये भी 3p है। 3p 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 9 कॉम्बिनेशंस आर ऑफ 3p थी, राइट। और s की वैल्यू 1 है तो टर्म सिंबल था 3p, और ये 3p टर्म सिंबल जो है इट इज असाइन्ड फॉर 9 कॉम्बिनेशंस, बिकॉज जब l इक्वल टू 1 है तो ml की 3 वैल्यूज हैं और हर एक ml की वैल्यू के लिए ms की भी 3 वैल्यूज हैं। सो 3 इंटू 3 हो गया 9, ठीक है। अब ये होगी हमारे 3p टर्म सिंबल सिलेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अनअसाइंड वैल्यू कोई भी। तो नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू जो हम चूज कर रहे हैं वो 15 अरेंजमेंट के ms और ml की वैल्यू से हमने नेक्स्ट वैल्यू ले ली ms इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ms इक्वल टू 0 को कॉरेस्पॉन्ड करती जो ml की मैक्सिमम वैल्यू है, मैं फिर इक्वल टू 0 है, ये वाली वैल्यूज हैं सारी 0 की, ये सारी यस मैम 0 है, लेकिन इसको कॉरेस्पॉन्ड करते यानी इसके साथ एसोसिएटेड इन वैल्यूज में से देखो कि मैक्सिमम कौन सी दिख रही, राइट। यानी एस इज इक्वल टू 0 और ml की वैल्यू हम 2 लेते हैं, राइट। ml 2 लिया, इसका मतलब है l हो गया 2, ms 0 मतलब s 0, ml 2 मतलब l 2, यानी कि ये स्टेट कौन सी हुई, d स्टेट। l इक्वल टू 2 के लिए d स्टेट, और s इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है मल्टीप्लिसिटी आई 1, दैट मीन्स इट इज सिंगलेट स्टेट, यानी कि ये टर्म सिंबल हो गया 1d, सो इट इज 1d सिंगलेट स्टेट, राइट। अब l इक्वल टू l इज इक्वल टू 2, देन ml की वैल्यू कितनी होंगी 5, प्लस 1 0 -1 -2, फिर से यही फॉर्मूला, ये देखो ml की वैल्यूज निकालने के लिए 2l + 1, तो 2 इंटू 2 + 1 दैट मीन्स इट इज 5, तो 5 स्टेट्स आएंगी, राइट। सो ml की 5 वैल्यूज हो गई, लेकिन s इक्वल टू 0 ही है, s इक्वल टू 0 ही है, तो यानी कि उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, यानी कि 0। हर ml की वैल्यू के लिए इट हैज ओनली 1 ms वैल्यू एंड दैट इज 0। एक ml की वैल्यू के लिए ms की अब सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू है 0। दैट मीन्स इट हैज 5 कॉम्बिनेशंस, इट हैज 5 अरेंजमेंट्स, ठीक है। क्योंकि देखो ml की +2 है, चाहे +1 है, चाहे 0 है, उसके लिए ms की वैल्यू 0 ही है, दैट मीन्स 5 इंटू 1 इज 1, दैट मीन्स 1d स्टेट जो है ये टर्म सिंबल असाइंड है फॉर 5 कॉम्बिनेशंस, फॉर 5 अरेंजमेंट्स, राइट। अरेंजमेंट्स में से 5 1d की टर्म सिंबल मिला है, 15 अरेंजमेंट 15 कॉम्बिनेशंस को 1d टर्म सिंबल मिला है। सो 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब है 15 में से हमने 9 टर्म सिंबल्स निकाल लिए, 4 टर्म सिंबल्स निकाल लिए, सॉरी 4 नहीं 5 टर्म सिंबल्स निकाल लिए, टोटल कितने हो गए 14, कितने बचे, जो बचा है नेचुरली उसकी जो वो ms और ml की वैल्यू है वो हम लेंगे ms इज इक्वल टू 0 एंड ml इक्वल टू 0। एक जो हमारे पास लास्ट बचा है वो मिनिमम सबसे लास्ट वाली कोई भी वो ले लो आप स्टेट, तो हमने ms इक्वल टू 0 लिया, ml भी 0 ले लिया। सो अगर ms भी 0 है, रिमेनिंग जो हमारी अरेंजमेंट बचेगी ml भी 0 है, ठीक है। तो l 0 हो तो स्टेट होती है s 0 हो तो मल्टीप्लिसिटी होती है 1, यानी कि इट इज सिंगलेट स्टेट 1s, दैट मीन्स इट हैज ओनली 1s, जो ये टर्म सिंबल मिला है इट इज ओनली फॉर 1 स्टेट 1 अरेंजमेंट, ठीक है। से हमने 9 देख ली थी 3p की, ठीक है, 5 देखी थी 1d की, और 1s के लिए जब ml 0 है, ms भी 0 है, ml भी 0 है, तो इस अरेंजमेंट के लिए या इन तीनों में से कोई भी, क्योंकि तीनों की ms 0 है, ml 0 है, तो इनमें से एक जो अरेंजमेंट है जहां ml भी 0 है, ms भी 0 है, इसकी टर्म सिंबल है 1s। तो अब टोटल हो गई 14 + 1 यानी कि 15 अरेंजमेंट्स हमारे पास पूरी हो गई,
यानी कि ये जो P2 कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट it has only 3, it can be represented by 3 states या term symbols, that is 3p, 1d and 1s.